हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में सोमवती अमावस्या मिल जाए तो हम धन्य ही हो जाते हैं। यानी कि सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो और अमावस्या की तिथि हो, ऐसा संयोग कभी कभी बनता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है और इस दिन सुहागन महिलाएं पीपल वृक्ष की फेरी लगाती हैं और जन सामान्य आज के दिन रुद्राभिषेक कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा शुभ फल उन्हें मिलता है। इस बार की अमावस्या सोमवार के दिन 17 जुलाई को पड़ रही है, जिसके कारण शिव भक्तों में बहुत ज्यादा उल्लास है और होना भी चाहिए। वैसे तो अमावस्या हर माह पड़ती है और अमावस्या तिथि जो है वो पितरों के निमित्त होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सावन माह में ऐसा नहीं है कि हमें पितरों के लिए दान नहीं करना है, उनका तर्पण नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है। देखिए, वैसे तो अमावस्या हर माह पड़ती है और अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है। तो आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक बार वही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है, सावन में अगर अमावस्या और सोमवार यदि एक दिन पड़ जाए तो भक्तों को रुद्राभिषेक अवश्य ही कराना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हमें रुद्राभिषेक कराना चाहिए? तो इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ माता गौरा के साथ आनंद में मुद्रा में होते हैं और अगर हम उनका रुद्राभिषेक करते हैं और अपनी कोई मनोकामना उनके सामने रखते हैं तो भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं या नहीं कराना चाहते हैं तो इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन आप जल लेकर शिवालय जाइए और वहां पर जल से और दूध से भी अगर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो हमारे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको सर्वप्रथम सूर्य उदय से पहले उठना है। वैसे तो पूरे सावन माह में ही अगर आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद और आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा शुभ फल आपको मिलता है। लेकिन अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सोमवार के दिन ऐसा अवश्य करें। और हर सोमवार को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा जरूर करें। आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और फिर जब आप स्नान करने जाएं तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल लें और उस जल से आप फिर स्नान कीजिए। और आप जब शिवलिंग पर अभिषेक करें तो अगर आप उसमें भी थोड़े से काले तिल डाल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। काले तिल के जल से स्नान करने से हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितरों का प्रसन्न रहना बहुत ही आवश्यक है और अगर हमारे पितर हमसे रुष्ट रहते हैं तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अगर हम चाहे धरती लोक के समस्त सुख हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें कोई ऐसा दुख होता है जो कि हमें सुख से जीने नहीं देता है, चाहे वो कोई शारीरिक व्याधि हो या फिर हमारी संतान अच्छी ना निकले जिसकी वजह से हम दुखी रहते हों, तो ये सब हमारे पितृदोष के कारण भी हो सकता है। अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जिससे कि आप अपने पितरों को इस दिन कुछ छोटे छोटे से उपाय करके भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप फिर शिव जी की पूजा करें। पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हुए भी अगर जल में काले तिल डाल लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 जुलाई को रात को 10:08 पर और खत्म हो रही है 18 जुलाई को 12:01 पे। तो इस तरह से 17 जुलाई का जो दिन है वो अमावस्या का दिन माना जाएगा। अमावस्या के दिन सुहागन महिलाओं का पीपल के वृक्ष की पूजा करना, उसकी फेरी लगाना बहुत ही शुभ होता है और बहुत शुभ परिणाम देता है। जो कि अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते थे तो वो चाहे तो इस बार से ऐसा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या है और इस दिन तो उन्हें जरूर अपनी ऐसे पीपल वृक्ष की पूजा करनी ही चाहिए।
तो ये तो हुई बात जो कि सोमवती अमावस्या पर सुहागन जो सुहाग फेरी पीपल के वृक्ष के सम्मुख लेंगी, तो उसमें क्या सामग्री चाहिए उसकी पूरी फुल डिटेल मैंने उसकी जो वीडियो बनाई है, मेरी प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या पर शिवजी की कृपा से हम अपने नाराज पितरों को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पितर नाराज होते हैं तो हम किसी भी तरह से खुश रह नहीं सकते हैं। कितना भी हमारे पास धन हो दौलत हो, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा कष्ट होता है जिससे कि हम परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें और हाथ में कुश की पवित्री पहनकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनका तर्पण करें और पितरों की पूजा के समय पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे नाराज पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग नदी पर जाएं और वहां स्नान करें और फिर पितरों का तर्पण करें। तो इसके लिए हमें घर में भी कुछ उपाय करने चाहिए जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं, और अगर आप इन्हें सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो हमारे पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। तो जैसे कि पता ही है कि सावन की सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन पहले आप शिव जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें। उसके बाद आप शिव गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करें। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो सुबह करें, अगर आपके पास सुबह के टाइम समय नहीं है, आप बिजी हैं, तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप पूरे सावन माह भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और जो शिव गायत्री मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगी, आप उसे देख लीजिए। शिव गायत्री मंत्र के जाप से आपको शिव जी की कृपा के साथ साथ आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा उपाय है पीपल के वृक्ष की पूजा करना, जो कि वैसे तो सुहागन महिलाएं भी करेंगी, लेकिन अगर आप अपने पितृ दोष को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष पर जाना है और उसको तेल या घी का दीपक आपको अर्पित करना है और जनेऊ अर्पित करना है। जल और दूध से उसकी जड़ में सींचना है और उसके बाद उसकी 108 बार परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप उसकी 108 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही आपको शिवालय जाना है और शिवालय पे आपको शिवलिंग पर दूध, दही, जल और शहद से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भगवान को 21 मदार के या आँख के जो फूल होते हैं उनको ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनको अर्पित करना है। और साथ ही अपने पितरों के निमित्त उनसे प्रार्थना करनी है। तो आपकी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ जरूर सुनेंगे और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। और अपने पितरों के लिए जल, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो आपके पितर आपसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही आप कुत्ते, गाय और कोए को अपने भोजन से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर उन्हें जरूर दें, तो इससे आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और आप ये उपाय चाहें तो रोज कर सकते हैं। आप कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिला सकते हैं, सुबह गाय को रोटी दे सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो वैसे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न ही रहेंगे और आपकी बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं या हमारे ऊपर जो कष्ट होते हैं तो वो सब हमारे दूर हो जाएंगे। साथ ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो आज हम बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से, जिसका अगर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, इस पे जल अर्पित करते हैं सावन के सोमवार में, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो इसके लिए हमें पहले ये मिट्टी ली है, मिट्टी को ना अच्छे से ऐसे छान लिया है। तो इसमें कोई ऐसे कंकर पत्थर ना हो, जैसी मिट्टी आपको मिल जाए, वैसे तो चिकनी मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चिकनी मिट्टी मिलना इतना आसान नहीं है और सब जगह नहीं मिलती है। तो ये तो मैंने तो जो मेरे प्लांट में मिट्टी है गमलों की, मैंने वही मिट्टी ली है। तो इसको मैंने अच्छे से ना छान लिया है। तो अभी इसको पानी से गूंथ लेंगे और ये पानी भी जो है ना वो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, जिससे कि ये शुद्ध हो जाए।
अगर आपको चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है तो आप इसमें ना थोड़ा सा ऐसे घी डाल लें, जिससे कि इसमें चिकनाई आ जाए और आप बहुत अच्छे से इन चीजें इसे पार्थिव शिवलिंग बना सकें। तो पहले हमने इसे घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया और अब हल्का हल्का सा गंगा जल और पानी मिला के इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हल्का सा घी डालने से ना तो इसमें पूरी की पूरी अच्छे से चिकनाई आ गई है। तो ये हो गई है हमारी मिट्टी तैयार। अब आप क्या कीजिए, प्लेट ले लीजिए एक, और इसमें ना एक ऐसे ये बेलपत्र रख लीजिए, इसके ऊपर बनाइए। ये बहुत ही शुभ होता है और वैसे भी नीचे शिवलिंग बनाना उतना अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहले हमें बीच का जो इसका भाग होता है, बीच का हिस्सा वो बनाना है। उसको बना के आप ऐसे इस पे रख लीजिए और फिर आप नीचे की जलहरी बनाइए। जैसे भी बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही आर्टिस्टिक रूप से बनाएंगे कि बहुत अच्छा बनाना है, लेकिन हमें शिवलिंग बना के अगर हम सोमवार के दिन इस पे जल अर्पित करते हैं ना तो ये बहुत शुभ होता है। पार्थिव शिवलिंग एकदम शिव जी का ही रूप माना जाता है। इसको हल्का हल्का पानी मिला के आप एकदम ऐसे ना प्लेन कर लीजिए पहले। और फिर इसको ऐसे रख लीजिए। जब आप शिवलिंग बना लें, इसको सूखने रखें या जैसे भी करें, इसको तो कोरा कभी मत छोड़िए। आप इसको चाहे तो हल्का सा ऐसे अक्षत या कुछ भी ऐसे इसके ऊपर ना अर्पित कर दीजिए। कभी भी शिवलिंग को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए।